चित्रा जी, मुझे बड़ा गर्व होता है कहते हुए कि पीडीपी के साथ तो हमने उस गठबंधन को जरूर तोड़ा और सिद्धांत के आधार पर हमने तोड़ा। परंतु मैं आपको दिखा रहा हूं, सैफुद्दीन सोज और सलमान सोज इनकी पार्टी के आज भी नेता है। अफजल गुरु की पैरवी करते हुए इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, उसमें लिखा हुआ है कि सैफुद्दीन सोज कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को उनको मर्सी दिखानी चाहिए थी। अब बताइए, हमने तो पीडीपी को भगा दिया, आप कब सोज भाई साहब को भगा रहे, उसका जवाब दीजिए। दूसरी बात, कन्हैयालाल जी की मृत्यु से जुड़ी हुई बात, ये जो भी आरोप लगा रहे, सवाल आज कन्हैयालाल जी की मृत्यु पर दो सवाल पैदा होते हैं। वो पुलिस गए थे, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर दिया, कोई प्रोटेक्शन नहीं दी, और 28-29 तारीख को उनकी जो निशंस हत्या हुई, उनका एग्जीक्यूशन हुआ इस स्टाइल, और 20 तारीख को आज आप देख लीजिए सारे मीडिया चैनल में, एक सर तन से जुदा की रैली वहीं हुई उदयपुर में, 2 किलोमीटर दूर उनके घर से। उस समय पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई? और उस रैली में ये दोनों मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस गए थे, उनको क्यों नहीं पकड़ा? उल्टा आपने कन्हैयालाल को जेल में डाल दिया। और कन्हैयालाल का परिवार क्या कह रहा है, मेरे पिताजी को अगर पुलिस प्रोटेक्शन मिलती तो वो बच जाते थे। एक सेकंड, चित्रा जी आपकी डिबेट बहुत सम्मानित डिबेट है, एक एक करके बात रखते। तीसरी बात, चित्रा जी आप लोग लगातार कवरेज अमरावती पर भी कर रहे हैं। आपको याद है अमरावती की घटना कन्हैयालाल जी से पहले हुई, उस पर एमबीए की सरकार ने उसको चोरी की घटना बता दी, एनआईए की कोई जांच नहीं, चोरी की घटना। आज आप देखिए आतंकवाद की घटनाएं चाहे जम्मू कश्मीर हो, पूरे देश में हो, 50% से कम हुई है। आपको याद होगा दिल्ली में 2-2 बम ब्लास्ट, बेंगलुरु में, अहमदाबाद में, पुणे में, हैदराबाद में, सब जगह बम ब्लास्ट होते थे। आज वो चलन बंद हो चुका है, क्योंकि आतंकवाद के प्रति जो नरम रवैया अपनाते थे वो अब खत्म हो चुका है। माओइस्ट अटैक 70% खत्म हो चुके हैं, ये 98% पत्थरबाजी कम हो चुकी है। सुरेंद्र जी से मेरा केवल एक सवाल है, मेरे बड़े भाई हैं सुरेंद्र जी, सैफुद्दीन सोज पर क्या स्टैंड है आपका? और दूसरी बात, कन्हैया लाल जी को आपने क्यों नहीं बचाया? आज आप उससे भाग रहे हैं। गृह मंत्री जिम्मेदार है राजस्थान के, वो दिल्ली में दरबारी बन रहे घूम रहे थे और कन्हैयालाल जी को सुरक्षा नहीं दे पाए। इस दोनों ही सवाल पर जवाब दीजिए सुरेंद्र राजपूत जी। और अमरावती वाली बात पर आप थोड़ा मुस्कुराए भी, ये बात तो सच है ना कि पहले ही क्लीन चिट देने की कोशिश की गई थी अमरावती वाले मामले में। क्या हाल, मतलब उस मामले को भी लेकर इतने हल्के अंदाज में अगर चीजों को आगे लेकर जाया जाएगा तो सवाल पलटकर आप लोगों से पूछे जाएंगे सुरेंद्र राजपूत जी। चित्रा जी, आप तो देश की क्या दुनिया की एक सम्मानित एंकरों में से हैं। नवनीत राणा का मैं आपको दो बातें बताता हूं। ये तो सबने बता दिया कि साहब वो नवनीत राणा का कार्यकर्ता था जो मुख्य आरोपी था, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि 21 तारीख को घटना हुई थी और नवनीत राणा ने 27 तारीख को एनआईए के लिए पत्र लिखा था गृह मंत्री जी को। पत्र की कॉपी भी मेरे पास है। 27 तारीख को लिखा था कि यह घटना उदयपुर की घटना जैसी प्रतीत हो रही है, और उदयपुर की घटना हुई थी 28 तारीख को। जिम्मेवारी से कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। 27 तारीख को ही नवनीत राणा जो भाजपा की समर्थक सांसद है, उदयपुर की घटना उसको कैसे पता चल गई? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। क्या यह घटना प्रायोजित है? चूंकि कार्यकर्ता भी उनके, मरने वाले भी को भी मारने का काम करने का लोग भी उनके, बाकायदा गुलाब चंद कटारिया के पोलिंग एजेंट वो। हां, एक बात मैं मानता हूं कि थाने में समझौता हुआ था। अब थाने में समझौते पे विवेचक को और वहां के एसपी को हटा भी दिया गया, सस्पेंड भी कर दिया गया निश्चित तौर पर इस बात से। और इसके बाद राजस्थान की एक एक घटना के लिए एनआईए और केंद्र सरकार से सवाल होने चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार ने तो त्वरित कार्रवाई करके सारे एक्शन, जितने भी डिमांडेड एक्शन थे वो सारे लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव के लाभ लेने के लिए खूनी राजनीति खेल रही है। मेरा इसी सवाल के साथ मैं जाऊंगी, लेकिन बाकी मेहमानों के पास भी जाते हुए जल्दी जल्दी माधव आनंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आरजेडी से भी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। माधव आनंद, सबसे पहले आपके पास आते हुए, इस देश में आतंकवाद की क्या स्थिति रही है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मौजूदा वक्त में क्या आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर भी इस देश की तमाम पार्टियां एकजुट नहीं हो सकती हैं? क्योंकि आतंकवाद से लड़ने का वक्त है या आतंकवाद के मुद्दे पर खुद से ही आपस में लड़ने का वक्त है ये? माधव आनंद जी। चित्रा जी, आपने अपने संबोधन में बहुत अच्छी बात कही कि आतंकवाद के जैसे मुद्दे पे भी अगर हम लोग देश के साथ नहीं खड़े हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तुम्हारा कुर्ता गंदा तुम्हारा कुर्ता साफ, अगर इस तरह आरोप लगाते और प्रत्यारोप करते रहेंगे तो मुझे लगता है यह कतई उचित नहीं है। और ये मुझे लगता है ये शर्म की बात है। आतंकवाद एक बहुत गंभीर विषय है। इस आतंकवाद के कारण कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कितने जवानों ने अपनी शहादत दी है, कितने बड़े नेताओं को हम लोगों ने खोया है। उसके बावजूद भी चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अगर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो निश्चित रूप से आतंकवादी जो लोग हैं, जो इस तरह के प्रवृत्ति वाले लोग हैं, सहयोगी है बीजेपी, क्यों नहीं समझाते हैं आप?
मैं तो बीजेपी को भी बोल रहा हूं और कांग्रेस को भी बोल रहा हूं कि आरोप प्रत्यारोप लगाने से ज्यादा अच्छा है कि इस मुद्दे पे हम सब लोग एक साथ खड़े हों। हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है इस आतंकवाद के कारण। क्यों होती है आतंकवाद के मुद्दे पर पॉलिटिक्स? क्यों होती है आतंकवाद के मुद्दे पर पॉलिटिक्स? यही तो कह रहे हैं कि राजनीति से ऊपर उठने की आवश्यकता है, दलगत भावनाओं से ऊपर उठने की आवश्यकता है। जब हम लोग दलगत भावनाओं से ऊपर उठेंगे और इस विषय पर अगर एक साथ खड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आतंकवाद पे हम लोगों को जैसे विजय प्राप्त होगी। और एक बात तो मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, जब से एनडीए की सरकार आई है आतंकवादी घटनाओं में लगाम लगा है, गतिविधियां कम हुई है, घटनाएं कम हुई है।